नमस्कार, मैं संजय खटाना आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देश की चिकित्सा व्यवस्था पर हजारों करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। बहुत बड़ा बजट देश की चिकित्सा व्यवस्था पर खर्च हो रहा है, सरकारी चिकित्सा व्यवस्था पर। बावजूद उसके लोग मर रहे हैं, लोगों को दवाई नहीं मिल रही है, लोग परेशान हैं। आज हम चर्चा करेंगे चिकित्सा व्यवस्था की लचर हालत पर। उत्तराखंड में व्यवस्था और पूरे देश में व्यवस्था क्यों खराब है, इसके पीछे क्या कारण है। हमारे साथ हैं कपिल बर्मन जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेखक हैं और जाने माने प्रखर वक्ता हैं। कपिल साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। एक आदमी को सबसे बड़ी पीड़ा है कि वो और उसका परिवार स्वस्थ कैसे रहे। लोग बीमा करा रहे हैं, हेल्थ बीमा करा रहे हैं, तमाम चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो श्योरिटी, वो गारंटी चेहरे पे दिखती नहीं। बीमा कंपनियां भी उसका कहीं ना कहीं सदुपयोग नहीं कर पा रही, लूट हो रही है उनके पैसे की भी डॉक्टरों के द्वारा। अगर बीमा कंपनी से आप आए तो और ज़्यादा बिल बन जाएगा आपका, और जो जांच नहीं होनी वो भी करा दी जाएंगी। तो एक लूट तंत्र में बदल गया चिकित्सा तंत्र। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में। और एक खास योजना भारत सरकार ने चलाई, आज हम उस पर चर्चा करना चाहते हैं। वैसे तो लंबा विषय है, लेकिन आज का जो हम विषय रखना चाहते हैं वो विषय है कि बीपी और शुगर की जांच प्रत्येक व्यक्ति की होनी चाहिए। भारत सरकार का ऐसा प्रोग्राम है। तो क्या प्रोग्राम है ये? एक्चुअली भारत सरकार ने ये योजना बनाई थी और उस योजना में उन्हें मालूम था डॉक्टर हमारे पास नहीं है, और डॉक्टर है नहीं तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनाया। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ये किस स्तर पर बनाया? ये फार्मेसी करने के बाद या नर्सिंग करने के बाद एक टेस्ट होता है, फिर एक ट्रेनिंग होती है। उसके आधार पर जो हेल्थ वेलनेस सेंटर है उसका इंचार्ज बनाया। जो पहले कभी सब सेंटर हुआ करते थे, उस सब सेंटर को उन्होंने हेल्थ वेलनेस सेंटर का नाम दिया। स्तर से मेरा मतलब है गांव में, 2 गांव में, 3 गांव को जोड़ रहा हूँ। हेल्थ वेलनेस सेंटर 5000 आबादी पे एक होता है। जी जी। NHM जो है ना, NRHM के उसके तहत मानकों का द्वारा पहले सब सेंटर होता है, जिसे अब हम हेल्थ वेलनेस सेंटर कहते हैं। 25,000 पे एक होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, PHC, और 75 से 1 लाख के बीच में होता है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, CHC, जहाँ पर 30 बेड का हॉस्पिटल होता है, फर्स्ट रेफरल यूनिट होती है, और वहाँ पर जो IPHS मानक होते हैं उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर एक डेंटिस्ट होता है, एक सर्जन होता है, एक MD होना चाहिए, और एक आयुष के भी होने चाहिए, होम्योपैथिक। और लेकिन ऐसे हैं नहीं, एक 2-4 आदर्श को छोड़ के। तो जो सबसे छोटा सेंटर है जिसे आप हेल्थ वेलनेस सेंटर कहते हैं, वो 15 पॉइंट पे कार्य करता है। प्रेग्नेंट लेडी पे करता है, लैक्टिक लेडी पे करता है, बच्चे पे करता है, टीकाकरण पे करता है। इस तरह 15 पॉइंट्स है, और 15 पॉइंट्स में 2 पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण मेरी नज़र में हैं। क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि आत्महत्याएं बढ़ गई हैं। कोई सल्फास खा के मर रहा है, कोई गंगा में कूद के मर रहा है, तो कोई रेल के नीचे आके मर रहा है। तो जब इसका अध्ययन किया तो ये टेंशन क्या हुआ? टेंशन हुआ, नदी में कूद गया। क्यों? बीपी बढ़ा। मैं लड़ रहा हूँ, मेरे गांव में 10 आदमी से लड़ लिया। क्यों लड़ा? थोड़े दिन बाद मुझे पागल कह देंगे, ये साला सटका हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है, मेरा बीपी शूट कर रहा है। जैसे ही मेरा बीपी बढ़ता है तो मैं लड़ता हूँ, इससे लड़ूँ, उससे लड़ूँ, बीबी से लड़ूँ, बच्चे से लड़ूँ, बच्चों को पीटूँ। तो सरकार ने जब देखा कि शुगर की वजह से भी चिड़चिड़ापन, मैं शुगर बताऊँ बाद में आऊँगा, तो जब देखा कि भाई सरकार ने देखा कि ब्लड प्रेशर से या बीपी से या हार्ट अटैक से कितने लोग मर रहे हैं। प्रतिवर्ष 10 लाख लोग मरते हैं हार्ट अटैक से। तो हार्ट अटैक क्यों हो रहा है? क्योंकि बीपी का स्क्रीनिंग नहीं हो रहा है। तो भारत सरकार ने, नीति आयोग ने ये व्यवस्था करी कि प्रत्येक 30 साल से ऊपर के उम्र के व्यक्ति को, महिला और पुरुष का,
उसी के गांव में स्कैनिंग करनी है, उसकी मॉनिटरिंग करनी है कि कोई भी व्यक्ति अगर बीपी बढ़ रहा है तो उसी के गांव में उसे दवाई दी जाए। इसी तरह शुगर का, प्रत्येक आदमी का शुगर और बीपी फ्री जांच हो, फ्री उसकी दवाई हो। तो मैं समझता हूं अगर ये योजना इंप्लीमेंट हो जाए शुगर और बीपी की, तो ये जो अकाल मृत्यु हो रही है, घर तबाह हो रहे हैं, घर में कलेश हो रहा है, एक बच्चा है पढ़ रहा है, टेंशन हो गया, बीपी बढ़ रहा है, उसे पता ही नहीं बीपी बढ़ रहा है और वो गलत कार्य कर लेता है। तो ये जो अवेयरनेस नहीं है, और कुछ क्या है कि राजनीतिक जो निष्क्रियता है जो हमारे राजनेता है, ठीक है, लेकिन जहाँ तक हम योजना की बात कर रहे हैं, इस योजना का नाम आपने बताया, क्या नाम बताया? हेल्थ वेलनेस सेंटर में 15 पॉइंट्स में काम होता है। ठीक है, क्या इस पर वास्तव में इस योजना पर जो लोग जिम्मेदार हैं इसके वो काम करते नजर आ रहे हैं? नहीं कर पा रहे। नहीं, इसकी जानकारी गांव के लोगों को है? हमने डीजी हेल्थ, अच्छे जागरूक लोगों को नहीं है। मैंने कहा, हमने डीजी हेल्थ से बात की, हमने कहा कि भाई आप एक काम करें, आप प्रत्येक हेल्थ वेलनेस पे सिटीजन चार्टर लगा दीजिए, इन 15 पॉइंट्स पे आपको काम होना है, 30 साल से उम्र की फ्री जांच होनी है, शुगर की, बीपी की। लेकिन भारत सरकार को तो आंकड़े भेज रहे होंगे ना? भेज रहे हैं भाई, उनके पास ऑलरेडी सारा आंकड़ा है, इतने लोगों की चेकिंग। आप संजय खटाना है, नहीं संजय खटाना है, आपका पूरा आंकड़ा है, परिवार का आंकड़ा है, वो क्या है भर देते हैं उसमें। नॉर्मल शुगर, अभी आपका शुगर 400 है, भर देंगे नॉर्मल। बीपी आपका शूट कर रहा है नॉर्मल। फर्जीवाड़े से भारत को स्वस्थ दिखा रहे हैं। हाँ, बीमार भारत को स्वस्थ दिखा रहे हैं। अब नीति आयोग में जब या जो भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय वहां जब पहुंचती है कि हाँ भाई उत्तराखंड बीपी नॉर्मल है, तो WHO को भी धोखा दे रहे हैं, सबको धोखा दे रहे हैं। अभी रिसेंट आपकी धर्मनगरी है हरिद्वार, इसमें लाखों रुपए की दवाई गड्ढों में दबाई गई। कौन सी थी वो? कौन सी थी? उसको बेच सकते नहीं है क्योंकि वो सरकारी है, लगाई आपने है नहीं, बांट सकते नहीं, एक्सपायर बांट सकते नहीं, तो दबा दी इस तरह। और इस तरह हजारों करोड़ रुपए की जो ड्रग्स वेयर से आती हैं दवाइयाँ, वो ऐसे ही वितरण होती नहीं, दबा देते हैं। तो ये जो प्रोग्राम है हेल्थ वेलनेस सेंटर का, हाँ, इसमें खामी आपको कहाँ नजर आ रही है? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? मैं प्रशासन को सबसे पहले, चिकित्सा प्रशासन को जिम्मेदार करता हूँ, उन्होंने ईमानदारी से कार्य नहीं किया, जबकि नोडल अफसर बना रखा है उसका। दूसरा, राजनीतिक इच्छा शक्ति जो नेतृत्व कर रहे हैं, प्रतिनिधि कर रहे हैं, उन्होंने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और ना देना चाहते हैं। उनका तो यहाँ तक कहना है कि जो सोशल वेलफेयर है ये इससे वोट नहीं मिलते हैं। अच्छा, हाँ, इससे वोट नहीं मिलते हैं। हमने कई विधायकों से बात करी, क्यों नहीं आप CMO को टाइट करते हैं, अपने MOIC को टाइट करते हैं, क्यों नहीं पूरा करते हैं, सैंक्शन जो पोस्ट है क्यों नहीं करते? कह रहे ये विषय नहीं है राजनीति का। समाज सेवा, ऐसा तो नहीं कि जनप्रतिनिधियों को प्राइवेट हॉस्पिटलों से ऑपरेशन हो सकता है, कुछ खर्च मिलता हो, कुछ कमीशन मिलता हो। भाई देखो मेरी बात सुनो, एक विधायक को खांसी होती है तो वो एम्स भाग जाता है, तो सॉरी मैक्स भाग जाता है, फोर्टिस भाग जाता है, चिट्ठी लिखता है, वहाँ चाहे उसको 1 लाख रुपए लगे, 2 लाख रुपए लगे। सरकार की व्यवस्था है। मैं एक विधायक को देखने गया दिल्ली में मैक्स में, तो हम जब नीचे गए तो जो बिस्लरी की बोतल होती है वो थी नहीं वहाँ पे, दूसरी बोतल थी, 60 रुपये की बोतल थी, लेनी पड़ी। 100 रुपये की चाय लेनी पड़ी। अब वो उनको पिलाते हैं और 4 दिन में कितना 2 लाख का बिल बना, सरकार देगी, विधानसभा देगी। जब तक ये मैंडेटरी ना हो जाए कि बात वो है, सबसे गंभीर बात क्या है कि प्रोग्राम का नाम ही अच्छे जागरूक लोग नहीं जानते और प्रोग्राम की डिटेल्स भर के भेजी जा रही हैं, बिल्कुल गुड, बिल्कुल, है ना? तो WHO को धोखा, सरकार को धोखा, विभाग को धोखा, सबको धोखा। तो क्या ये बातें विभागीय उच्च अधिकारियों को नहीं पता? सबको पता है, सबको पता है। आप मुझे बताएं, इनको 15 पॉइंट्स पे 15,000 रुपये मिलते हैं इंसेंटिव के। इंसेंटिव में 14,000 रुपये मिल गए, 14.5 मिल गए। कैसे मिल गए? उनकी जांच करवा लो, किसी भी CHO की जांच करा लो। अगर उस गांव के अंदर सभी के BP चेक हो गए हों, सभी का शुगर चेक हुआ हो, उसकी मॉनिटरिंग हुई हो, नहीं तो इंसेंटिव कैसे बांट दिया आपने पूरा?
तो उसमें जो कमीशनखोरी होगी। जो क्षेत्र का MOIC होता है, जिसको सुप्रेंट बोलते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का, वो उसकी भरता है, वो वेरीफाई करता है कि हाँ इस CHO ने यहाँ पर पूरा काम इतने किया, लोगों की जांच की, इतनी जांच की, और सब फर्जी हैं। और फर्जी। तो जांच के साधन संसाधन भी गायब हो रहे होंगे, सब। उनकी दवाइयाँ भी बिक रही जबकि यहाँ तक खटाना जी ये स्थिति कर दी है कि ऑनलाइन आप जहाँ खड़े हो वहाँ आपको अटेंडेंस देनी होगी, जिस महिला को देख रहे हो वहाँ अटेंडेंस देनी होगी। न जाने कैसे क्रैक कर रहे हैं सिस्टम को। नहीं तो बीमारियां तो होने का मतलब ही नहीं होती। हर साख पे उल्लू बैठा है। अंजामे गुलिस्ता क्या होगा भारत में, नहीं गांव गांव में भारत के BP और शुगर एक आम बीमारी बन गई है। बहुत सारे लोग इससे त्रस्त हैं, परेशान हैं। लेकिन आपने अभी सुना कि प्रत्येक गांव के 30 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की जांच शुगर और BP की फ्री कराने का प्रावधान है। हर 2000 व्यक्तियों पर एक सेंटर है, और वो सेंटर कहाँ है लोगों को पता नहीं है। उस सेंटर का नाम क्या है लोगों को पता नहीं है। उस योजना का नाम क्या है इस पर पता नहीं है। लेकिन हजारों करोड़ रुपया देश भर में उस योजना के नाम पर डकार लिया जा रहा है। ना हमारे विधायकों को चिंता है, ना प्रधानों को चिंता है, ना ही अन्य जनप्रतिनिधियों को चिंता है। ये चिंता करनी होगी भारत के प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक उस परिवार को जो बीमारियों से डर के जी रहा है, बीमारियों के लिए आत्महत्या कर रहा है। अभी ताजा मामला है, मैं आपकी जानकारी में बताऊं, देहरादून के एक BMS डॉक्टर, उसकी पत्नी को कैंसर था। वो इलाज कराता रहा प्राइवेट हॉस्पिटल में, BMS डॉक्टर था। आखिर में उसने, पूरे परिवार ने निर्णय लिया कि आज हमें अपना परिवार खत्म करना है और हम सब मर जाएंगे, टेंशन ही खत्म हो जाएगी। लेकिन बाप जो है ना, बाप होता है, उसका दिल बाप का है। उसने अपने बेटे को तो नशे का इंजेक्शन दे दिया ताकि उसे 10-12 घंटे बाद होश आ जाए, और अपनी पत्नी को और स्वयं को जहर का इंजेक्शन दे दिया, और दोनों मर गए। तो बेटे की जब खबर छपती है सुबह अखबार में, और बेटा कहता है कि पापा आप बहुत बुरे हो, आपने मेरे साथ धोखा किया, मुझे भी अपने साथ लेकर जाना चाहिए था। कहाँ खड़े हुए हम, क्या व्यवस्था है? लेकिन मैं इसको और तरीके से देखता हूँ। ठीक कौन करेगा? इसको और दूसरे तरीके से देखता हूँ जी। एक सामान्य आदमी अगर सरकार के प्रति आस्थाहीन हो जाता है या उसमें आस्था नहीं दिखाता तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो तो रोजी रोटी से लड़ रहा है। एक डॉक्टर, एक गजेटेड अफसर, एक भारत राज्य सरकार का एक कर्मचारी डॉक्टर, वो भी अगर सरकार से मायूस होकर आत्महत्या कर रहा है तो बहुत बड़ी बात है। सवाल है ये, सवाल सरकार पे है, व्यवस्था पे है, लोकतंत्र पे है। तो हम लोकतांत्रिक नहीं है। एक डॉक्टर आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है, यानी कि उसे लग रहा है कि मैं यहाँ सफल नहीं हूँ, मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकता, सुरक्षित नहीं हूँ, मेरा स्वास्थ्य की सुरक्षा सरकार से लेना देना नहीं है। नेता अपने भाषण में कहते हैं लोकतंत्र खतरे में, लेकिन लोकतंत्र तो वास्तव में वहां खतरे में है जहां हम दूसरों के अधिकार, मानवीय मूल्यों को भी बेचकर खा चुके हैं और बेच रहे हैं। ऐसे लोगों का क्या भला होगा, और कहां उन्हें न्याय मिलेगा, और कौन उन्हें न्याय